कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मैंने तुम्हें खैर उम्मत बनाया है, मैंने तुम्हें बेहतर उम्मत बनाया है, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा अफजल और बेहतर उम्मत बनाया है। तुम्हें मैंने लोगों के लिए बनाया, लोगों की हिदायत के लिए बनाया है, ताकि लोगों को बुराई के रास्ते से रोक करके अच्छाई की तरफ लेकर के चलो, ताकि लोगों को गुमराही की तरफ से रोको और अच्छाई की तरफ बुलाओ, लोगों को सही तालीम दो, लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलाओ, सीधे रास्ते पर चलाओ, सीधे रास्ता दिखाओ और उसे बुराई से बचाओ, बुरे रास्तों से बचाओ, उसे सीधे रास्ते की तरफ ले आओ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मैंने तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया है, मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखाने के लिए पैदा किया है, मैं तुम्हें इसलिए पैदा किया हूं ताकि तुम लोग अगर गुमराही करें तो तुम उसको निकाल कर अच्छाई की तरफ ले आओ। कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि कुरान क्या है? कुरान हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है, लोगों के लिए हिदायत है। अल्लाह ने यूं नहीं कहा है कि सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के लिए हिदायत है, अल्लाह ने कहा है हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है, लोगों के लिए हिदायत है। लोग अच्छाई की तरफ आता है जब कुरान को पढ़ेगा तो लोग कुरान को अगर पढ़े हैं, कुरान को समझे तो लोग क्या होंगे? हिदायत की तरफ आ जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं है, जर्रा बराबर भी किताब में शक नहीं है। आप दुनिया के राइटर को देखे होंगे, चाहे कोई सी भी किताब लिखने वाला राइटर हो या मुसन्निफ हो, उन्होंने साफ तौर पर वाज़ेह कर दिया है कि हमारे किताबों के अंदर गलती हो सकती है। अगर गलती हो गई है तो आप मुझे बता दीजिए, आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान एक ऐसी किताब है, दुनिया के अंदर कुरान एक ऐसी किताब है जो अंतिम किताब है, जो एक ऐसी आखिरी किताब है जिससे कोई भी शक नहीं है। अल्लाह ने उसे डायरेक्ट कह दिया है ज़ालिकल किताबुल्लाह रैब फीह हुदल लिल्मुत्तक़ीन। ये किताब, इस किताब में कोई भी जरा सा भी शक नहीं है, कोई शक व शुबा की कोई बात नहीं है। आप दुनिया की कोई भी किताब उठाइए, हो सकता है कि गलती हो जाए, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है इसमें कोई भी शक नहीं है। कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, जर्रा बराबर भी शक नहीं है। गलती और शक की तो दूर की बात है, उनके अंदर ये नुक्ता भी नहीं इधर उधर हो सकता है और कोई कोई सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चैलेंज भी दिया था कि ऐ लोगों, जब तुम हमारे कुरान को झुठला रहे हो, जब तुम हमारे कुरान को झुठला रहे हो तो तुम कुरान के जैसे पूरा कुरान को नहीं उतार सकते हो, नहीं उतार सकते हो और सूरत भी नहीं उतार सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ एक आयत उतार करके दिखा दो, एक आयत उतार करके दिखा दो। ऐ मेरे प्यारे साथियों, आपने कुछ साल पहले, आपने कुछ दिनों पहले देखा था एक शख्स चला था कुरान बदलने, लेकिन अल्लाह का अजीब व करीब बात है। ऐ मेरे प्यारे साथियों, उसे खुद बदल दिया है, उसे खुद बदल दिया है, उस इस्लाम से खारिज कर दिया है। ऐ मेरे प्यारे साथियों, कभी मत सोचो हमारे कुरान को बदलने के लिए, कभी भी ज़हन में मत लाना कि हम कुरान को बदल डालेंगे। ऐ मेरे प्यारे साथियों, कुरान एक दुनिया की ऐसी किताब है जिस आप सारी के सारे किताबें उठाइए और सारी के सारे मजहब की किताबों को उठा लीजिए और किसी को कह दीजिए कि आप जवानी सुना दीजिए,
लीजिए मेरे प्यारे साथियों, किसी मजहब में ये पावर नहीं है कि वो कुरान को सुना सके, किसी भी मजहब में इतना पावर नहीं है, लेकिन मेरे अल्लाह ने मजहब इस्लाम के अंदर पावर दिया है कि कुरान को एक 10 साल के बच्चों को खड़ा कर दोगे तो वो कुरान को पूरा पढ़ करके सुना देगा। मेरे प्यारे भाइयों, चले हो इस्लाम से चैलेंज करने के लिए, आज मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर तुम कुरान की बात कर रहे हो कि कुरान में फला चीजें लिखी हुई है, ऐ मेरे प्यारे साथियों, मैं तुम्हें इस हिंदुस्तान में रह करके साथियों और भाइयों को लगन दे करके कहना चाहता हूं, मेरे कुरान पर मत उंगली उठाओ मेरे भाई, मेरे नबी पर मत उंगली उठाओ, मेरे इस्लाम पर मत उंगली उठाओ। प्लीज ये तुम्हें रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि तुम हमारे कुरान पर और हमारे नबी पर और दीन इस्लाम पर उंगली उठाने की कोशिश मत करना। ये मेरे अल्लाह का अज़ाब तुम्हें आ जाएगा। वो मेरे खालिक कायनात मालिक जो समाए जो तुम्हें इसे अज़ाब दे देंगे। जिस तरीके से अल्लाह ने बहुत सारे ऐसे कौम को इतने अज़ाब अज़ाबों से नवाजा है जो कि वो इस दुनिया में रहने का कोई लायक नहीं रहा। है मेरे प्यारे साथियों, आज जब कहते हो कि कुरान में फला चीजें मिल रहा है, जैसे गद का तालीम ली जाती है, ऐ मेरे प्यारे साथियों, कुरान ऐसे गद का नाम नहीं है, इस्लाम ऐसे गद का नाम नहीं है, बल्कि कुरान तो कहता है हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है, लोगों के लिए अच्छाई है, लोगों के लिए बेहतर है। ऐ मेरे प्यारे साथियों, क्यों तुम्हें बदनाम करना चाहते हो?